श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ प्रथमो अध्यायः। संजय उवाच। पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। रणक्षेत्र में तब्दील हो चुके कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की विशाल सेना आमने सामने खड़ी है। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम को लेकर अत्यंत चिंतित है। वह दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय से कुरुक्षेत्र में घटित हो रही घटनाओं के विषय में जानना चाहता है। और तब संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, पांडवों द्वारा सुसज्जित विशाल सेना को देखकर राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे, पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसे देखकर दुर्योधन चकित हो गया और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य की ओर दौड़ पड़ा। उसने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देखने और सुनने के बाद धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना करने के लिए पितामह को अवश्य परामर्श देंगे। इस श्लोक से एक प्रश्न उद्भूत होता है कि दुर्योधन ने किस अभिप्राय से द्रोणाचार्य से यह कहा कि धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान भी है। वास्तव में दुर्योधन बहुत ही चतुर कूटनीतिज्ञ था। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा और पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य के मन में बुरी भावना उत्पन्न कर उन्हें उत्तेजित करने के उद्देश्य से ही उसने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह द्रोणाचार्य को समझाने की चेष्टा करता है कि पहले तो द्रुपद ने आपको भरी सभा में अपमानित किया और फिर आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। धृष्टद्युम्न इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ है कि आपको मारने के लिए जन्म लेकर भी उसने आपसे ही धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की और आज वो आपके ही सामने शत्रु पक्ष के सेनापति के रूप में खड़ा है। आपके ही द्वारा सिखाए गए युद्ध कौशल का उपयोग कर आपको ही मात देने की सोच रहा है। और आप कितने सरल हैं। सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे धनुर्विद्या की शिक्षा दी, उसे धनुर्विद्या में पारंगित किया। परंतु हे आचार्य, यह युद्ध भूमि है। यहां ऐसी सरलता का मतलब होगा कौरव सेना की पराजय। अतएव अब आपको अत्यंत सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, प्रतिशोध यानी बदले की भावना ने हमेशा ही विनाश किया है। विनाश की इस महागाथा महाभारत के 3 महत्वपूर्ण पात्र द्रोण, द्रुपद और द्रौपदी भी इसी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे। क्या थी उनकी प्रतिशोध की वजह? चलिए आज हम द्रोण और द्रुपद के हृदयों में धधक रहे प्रतिशोध की उस अग्नि की कहानी सुनते हैं जिसकी लौ में
दो घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के शत्रु हो गए और प्रतिशोध की ये अग्नि तब तक जलती रही जब तक दोनों जिंदा थे और अंततः इन दोनों के ही विनाश का कारण बनी। पांचाल राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में चंबल नदी के उत्तरी तट तक फैला हुआ था। महाराजा पृषत इस राज्य के राजा थे। महाराजा पृषत के पुत्र का नाम था द्रुपद। महाराजा पृषत ने अपने पुत्र द्रुपद को शिक्षा देने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में भेजा। भारद्वाज मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान राजकुमार द्रुपद की मुलाकात भारद्वाज मुनि के पुत्र द्रोणाचार्य से हुई और धीरे धीरे उनमें गहरी मित्रता हो गई। मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि एक दिन राजकुमार द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा, मित्र, जब मैं राजा बनूंगा तुम मेरे साथ ही रहना। मेरा राज्य, मेरी संपत्ति और मेरा सुख सब पर तुम्हारा मेरे समान ही अधिकार होगा। समय बीता। महाराजा पृषत के परलोक गमन के बाद राजकुमार द्रुपद पांचाल देश का राजा बना। इधर द्रोणाचार्य अपने पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में उत्कृष्टता हासिल करते रहे। उन्होंने परशुराम से धनुर्विद्या सीखी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। यद्यपि द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में तत्कालीन भारत के महानतम विभूतियों में शुमार हो चुके थे, लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टि से वे अत्यंत गरीब थे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अगाध प्रेम करते थे। एक दिन अश्वत्थामा दूध के लिए जिद करता है और द्रोणाचार्य अपने पुत्र के लिए दूध की व्यवस्था तक नहीं कर पाते। अपनी गरीबी से खिन्न होकर वह अपने बाल सखा पांचाल नरेश राजा द्रुपद के पास पहुंचते हैं और उसे प्रिय मित्र कहकर संबोधित करते हैं, परंतु ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद उनका अपमान करते हुए कहता है, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता कैसे संभव हो सकती है? मित्रता तो केवल बराबरी वालों में होती है। भरी सभा में द्रुपद द्वारा किया गया अपमान वो कभी नहीं भूल पाते। प्रतिशोध की आग में जलते हुए द्रोणाचार्य की मुलाकात भीष्म पितामह से होती है। भीष्म पितामह उन्हें कौरव और पांडु पुत्रों की शिक्षा हेतु हस्तिनापुर के राज आचार्य के पद पर नियुक्त कर देते हैं। द्रोणाचार्य की गरीबी तो समाप्त हो जाती है, किंतु वो द्रुपद द्वारा किए गए अपमान को कभी नहीं भूल पाते और अगले कई वर्षों तक प्रतिरोध की अग्नि में जलते रहते हैं। जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हो जाती है, तब प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन पांचाल नरेश द्रुपद को पराजित कर उसे बंदी बनाकर गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत करते हैं। तब जाकर द्रोणाचार्य के हृदय में वर्षों से जल रही प्रतिशोध की अग्नि ठंडी होती है। द्रोणाचार्य द्रुपद को उसका आधा राज्य वापस कर देते हैं और कहते हैं, जाओ द्रुपद, अब मैं और तुम बराबर की स्थिति में हैं। इस प्रकार अखंड पांचाल राज्य के दो टुकड़े हो जाते हैं, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को उत्तर पांचाल का राजा मनोनीत कर दिया जाता है, जबकि द्रुपद को दक्षिण पांचाल से ही संतोष करना पड़ता है। यद्यपि यह द्रुपद के लिए अत्यंत अपमानजनक होता है, परंतु वो चाहकर भी प्रतिरोध नहीं कर पाता। प्रतिशोध की यह अग्नि अब दूसरी ओर प्रज्वलित होने लगती है। द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए एक दुर्लभ यज्ञ का आयोजन करता है। उस काल के दो महान ऋषियों याज
और उपयाज द्वारा यज्ञ संपन्न किया जाता है। यज्ञ के हविष्य के सिद्ध होने पर ऋषि याज के द्वारा द्रुपद की रानी सौत्रामणि को उस हविष्य को ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, परंतु रानी सौत्रामणि सही समय पर यज्ञ स्थल तक नहीं पहुंच पाती, जिससे क्रुद्ध होकर ऋषि याज कहते हैं, इस हविष्य को ऋषि याज ने तैयार किया है और ऋषि उपयाज ने इसका संस्कार किया है, इससे संतान उत्पत्ति अनिवार्य है। ऐसा कहते हुए ऋषि याज के द्वारा हविष्य की आहुति अग्निकुंड में दे दी जाती है। हविष्य के अग्निकुंड में पड़ते ही उस प्रज्वलित अग्नि से 2 अग्नितुल्य तेजस्वी बच्चे प्रकट होते हैं। इनमें से एक होती है कृष्णा यानी द्रौपदी और दूसरा बच्चा होता है धृष्टद्युम्न। और तभी आकाशवाणी होती है, द्रुपद का अग्नितुल्य तेजस्वी पुत्र धृष्टद्युम्न पांचालों के दुखों को हरेगा और द्रोणाचार्य के विनाश का कारण बनेगा। लेकिन गुरु द्रोण की महानता देखिए, यही धृष्टद्युम्न जब उनके पास धनुर्विद्या सीखने के लिए पहुंचता है तो सब कुछ जानते हुए भी वो अपने शिक्षकीय धर्म से विमुख नहीं होते और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच के उसे अपना शिष्य स्वीकार करते हैं और उसे धनुर्विद्या की शिक्षा देते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में आज यही धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति के रूप में कौरव सेना के सामने खड़ा है और गुरु द्रोण से ही सीखी गई विद्या का उपयोग कर उसने पांडवों की सेना को वज्र व्यूह के रूप में सुसज्जित किया है, जिसके कारण पांडवों की सेना अत्यंत विशाल लग रही है, जिसे देखकर दुर्योधन अधीर हो जाता है और गुरु द्रोण पर शब्द बाण चलाते हुए कहता है, पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए।